आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस प्रकार रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं सही तारीख, शुभ मुहूर्त आपको सब बताऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और जिसमें निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशी के बराबर फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में जल की महत्वता को बताता है। सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी, निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं पिया जाता। सूर्योदय से पहले, नहाने से पहले, पूजा के समय से पहले आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद पानी नहीं पिया जाता। केवल पानी से आचमन करने की अनुमति होती है, यानी कि आप कुल्ला कर सकते हैं। अब मैं निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगी आपको, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक बार भीमसेन जी महर्षि व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सब मुझे एकादशी का व्रत करने को क्यों कहते हैं? लेकिन मैं उन सभी से कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की पूजा तो कर लेता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन भोजन ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर महर्षि व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, अगर तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। तभी भीमराज कहते हैं कि महर्षि, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, लेकिन साल में अगर कोई एक ही व्रत आए तो ऐसा व्रत मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट के अंदर व्रत नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह पाऊँगा। अगर मैं भोजन करूँ तो ही वह शांत रहेगी, इसलिए पूरे दिन में एक समय भी भूखा रहना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में सिर्फ एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। तभी महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ऋषियों ने मिलकर शास्त्र बनाए और इनके द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जब भीमसेन नर्क में जाने की बात महर्षि व्यास जी के मुँह से सुनते हुए हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं और डरकर कहते हैं कि मैं महीने में 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साल में एक व्रत करने की कोशिश ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जो साल में एक बार कर सकूँ और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तभी व्यास जी भीमसेन से कहते हैं कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला नाम से जानी जाती है। तुम उस एकादशी के व्रत को कर सकते हो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल नहीं पिया जा सकता। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये मदिरा पान के बराबर माना जाता है। भोजन भी बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल 24 एकादशियों के फल मिलने के बराबर होता है। महर्षि कहते हैं कि ये व्रत भगवान ने खुद उन्हें बताया था। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों से ज़्यादा माना जाता है। सिर्फ एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, मृत्यु के समय यमराज आकर उन्हें नहीं ले जाते। भगवान के दूत उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में विष्णुलोक ले जाते हैं। इसलिए निर्जला व्रत श्रेष्ठ है। इस तरह महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो चंडाल है वह इस दिन भोजन करते हैं, सभी नरक में जाते हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे वह ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो या अपने गुरु से घृणा करता हो, इस व्रत के करने से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्गलोक मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।